तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड, जहां पर 2.951 बिलियन डॉलर्स की बढ़ोतरी हुई हमारी फॉरेन रिजर्व एक्सचेंजेस के अंदर, और इसकी वजह से अभी टोटल रिजर्व्स है 645.538 बिलियन डॉलर। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है इसके हिसाब से ये हमें डेटा मिला है। तो दोस्तों ये 6th कंसेक्यूटिव वीक है जहां पर बढ़ोतरी हुई है हमारे फॉरेन रिजर्व्स के अंदर, और जो ओवरऑल किटी है वो बढ़ते ही जा रही है। अब दोस्तों ये ऑब्वियसली अच्छी बात है, ऑल टाइम हाई पर ये है और ये इकोनॉमी की अच्छे से दर्शाता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे एक नए एम से रिलेटेड, जहां पर हमने डिसाइड किया है कि हम 100 गीगावाट या 1 लाख मेगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करेंगे बाय द ईयर 2047। तो दोस्तों करंट प्रोडक्शन जो है हमारी न्यूक्लियर पावर की वो है 8000 मेगावाट की। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन है उन्होंने ये कहा है कि वो सिंक्रोनाइज करेंगे एनर्जी ट्रांजिशन को, और नेट जीरो तक इंडिया को अगर ले जाना है तो यहाँ पे न्यूक्लियर इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इसके हिसाब से जो है यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाएगा। वैसे न्यूक्लियर प्लांट जो है वो भी बन रहे हैं तेजी से, लेकिन फिर भी जो है बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बन रहे। वही चीज इंप्लीमेंट करना अब जरूरी है, इसकी वजह से ये एम हम अचीव कर पाएंगे। अगली खबर दोस्तों इंडियन आर्मी से, जिन्होंने अपनी आत्मनिर्भरता ड्राइव के अंतर्गत चीजों को बूस्ट करने के लिए जो आर्मी डिजाइन ब्यूरो के सेल्स है उसके वेरियस कमांड हेडक्वार्टर्स को रीस्ट्रक्चर करने का डिसीजन लिया है, और कई सारे ऐसी टेक्नोलॉजीज को वो यहाँ पर डेवलप करेंगे जो कई कैपेबिलिटीज हमारी बढ़ाएगी। तो ईडीबी सेल्स जो है ये बेसिकली डेवलप किए जाने वाले हैं देश के अंदर ही चीजों को बनाकर हमारे डिफेंस फोर्सेस के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट कर ये सकती है कि एक मेजर मूव वो लेगी, जहां पर जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स होते हैं, एफआईआर जिनको कहा जाता है, उनको वो यूनिफाई कर देगी। एक काइंड ऑफ रीजन होता है, एक एयर स्पेस होता है पर्टिकुलर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का, मुंबई का रेंज, नागपुर का रेंज, कलकत्ता का रेंज। तो ऐसे गवर्नमेंट शायद जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई इनके बीच में एक कंटिन्यूअस एयर स्पेस बना सकती है, और नागपुर से इन सब चीजों का मैनेजमेंट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट करना क्या चाहती है, बेसिकली यहाँ पर सेफ्टी के हिसाब से ये जरूरी है, क्योंकि सारे के सारे बिजी रूट्स है और अलग अलग जगह से कमांड होते हैं। यूनिफॉर्मली अगर वो कमांड हो तो ज्यादा सेफ्टी आ सकती है, कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस होगा, फ्लाइट्स के बीच में एफिशिएंसी बढ़ेगी, और मेनली फ्लाइट्स के बीच में जो सेपरेशन है, क्योंकि फ्लाइट्स को जो है एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से दूसरे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हैंड ओवर करना पड़ता है जब भी वो एयर स्पेस चेंज करते तब, और ये यहाँ पर जो है गवर्नमेंट करने के लिए अब काम कर सकती है। वैसे एक डीपीआर बनाने को बोल दिया गया है इंडिया सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड के अंतर्गत, और देखते अभी क्या यहाँ पे आती है इसके रिपोर्ट्स, और अकॉर्डिंगली हमें एक बहुत बड़ा रेंज देखने मिल सकता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के बीच में एफआईआर का, और में सब एफआईआर देखने मिलते हैं गुवाहाटी रीजन के अंदर और दूसरे रीजन में। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे ओएनडीसी से रिलेटेड, जो है हमारा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, और ये 6 गुना ग्रो हुआ है पिछले 6 महीनों में, जहाँ पर 3.6 मिलियन यूजर्स का टारगेट इसने हिट किया है। और पिछले साल सितंबर में ये वैसे 6 लाख था। यहाँ पे कई डेवलपमेंट्स बड़े लेवल पे हुए हैं, बड़े प्लेयर्स बोट, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स ये इसके अंदर एंटर कर चुके हैं। 4.1 मिलियन राइड हेलिंग बुकिंग इसके अंतर्गत हुई है, और जो मेन यहाँ पर कंट्रीब्यूटर रहा है ओएनडीसी के लिए वो है नम्मा यात्री ऐप, जहाँ पर 1.5 टाइम्स ज्यादा की ग्रोथ हुई है, 2.7 मिलियन यहाँ पे ट्रांजेक्शंस हुए हैं। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है अंबर इंटरप्राइजेस से, जो गुड़गांव में सोल्यूशन प्रोवाइडर है एचवीसी के अंतर्गत, और इन्होंने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है एटी रेलवे सबसिस्टम, जो कोरिया की कंपनी है, चीन कोरिया और हांगकांग बेस्ड यूजिन इंटरनेशनल के साथ में मिलकर, जहाँ पर बेसिकली जो रेलवे सबसिस्टम्स है, पैंटोग्राफ्स, कपलर्स, ड्राइविंग गियर्स, इनको बनाने का काम ये भारत में करेंगे। तो दोस्तों ये जो मैंने कंपनीज मेंशन की, सिंगापुर वाली, चाइना वाली वगैरह वगैरह, ये सब काफी ज्यादा एक्सपर्ट एंड स्किल्ड है इन चीजों को बनाने में। भारत के अंदर आप जानते हो रेलवे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। अब जो रेलवे वाली फैक्ट्रीज है वो सब कुछ पूरा नहीं बनाती, उनको भी जरूरत पड़ती है कई कंपोनेंट्स की, कुछ बाहर से भी आते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके की फैक्ट्रीज जो है इस नीड को और बड़े लेवल पर कम करेगी। अच्छा एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो खुशा जगरवाल पूछते हैं, कैन इंडियन रेलवेज इंट्रोड्यूस एयरपोर्ट लाइक कार्गो हैंडलिंग वेयर ट्रैवलर्स कैन ड्रॉप ऑफ देयर लगेज एंड रिट्रीव इट ऑन डेस्टिनेशन स्टेशन। तो देखो यार, ये जो ना काइंड ऑफ चेक इन लगेज वाला सिस्टम रेलवे के लिए बोल रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंसीज ले आएगा। एयरलाइन के कैबिन स्पेस के अंदर जो लिमिटेशंस आते हैं उसकी वजह से वो चेक इन वाला प्रोसेस होता है। रेलवे में वो दिक्कत नहीं है। रेलवे में सीट के नीचे दुनिया भर की जगह होती है, आराम से बहुत स्पेस होता है। रेलवे ने अगर सिस्टम बना दिया चेक इन चेकआउट का, तो रेलवे को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, स्टाफ जो सामान जो है वो डाले उतारे, सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई बीच में जो 10 स्टेशन पे ट्रेन रुकती है उसमें कोई जो है सामान चोरी ना करे। एयरलाइन का तो ऐसा नहीं है कोई आसमान में से बैग चोरी कर लेगा। इसके अलावा जो है रेलवे को अगर कार्गो हैंडलिंग इस लेवल पे करनी है तो पूरा का पूरा एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे एयरपोर्ट पे बैगेज हैंडलिंग सिस्टम्स होते हैं जो बहुत महंगे और इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एयरपोर्ट्स के, वो हो गए। इसके बाद में लॉस्ट कार्गो की हैंडलिंग हो गई। ये सब चीजें रेलवे के लिए हेडेक बनेंगी। उससे अच्छा है कि पैसेंजर को अपना सामान संभालने दो। ऐसा जो है वो सामान क्यों रेलवे जो है फालतू में अपने आप के ऊपर हेडेक लेगी संभालने का, और ज्यादातर लोग इनफैक्ट प्रेफर भी नहीं करेंगे अपना सामान ट्रेन में कहीं पे ड्रॉप ऑफ कर देने के लिए, क्योंकि जनरली ट्रेन जर्नीज
2-3 घंटे की नहीं होती। ट्रेन जर्नीज भारत देश के अंदर जहाँ पर स्पेशली हम लगेज बड़े लेवल पे कैरी कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा लंबी जर्नीज होती है और इतने लंबी जर्नी के लिए बैगेज से दूर भी कोई रहना नहीं चाहता। कई बार सामान की भी जरूरत पड़ती है, कई बार सेफ्टी कंसर्न्स भी आते हैं। प्लेन्स के अंदर ऐसा नहीं है, 2-3 घंटे के लिए जो है कोई भी अपने बैगेज से दूर रह सकता है बिना कोई बड़ी दिक्कत के। तो कई रीजन से प्रैक्टिकली ही ये पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली भी ये चीज करके मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो और मिलेंगे अगले वीडियो में।